हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। 2024 सी सेट का समय अब आ चुका है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो अब तैयारी करने का सही मौका है। अभी से आप स्टार्ट करें। अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, और स्टार्ट वहां से करें जहां से आपको रिज़ल्ट मिलता हो। मुल्क का आईएएस का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, तो हम चाहते हैं कि इस बार आप आएँ और आप भी अपना रिज़ल्ट को सर्टन करें, फिक्स करें। यहाँ पर जो तैयारी करवाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग। पहले आपको क्या है, एक बेस तैयार किया जाएगा। जब एक बेस आपका बन जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस के लेवल पर जाएंगे। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस पे हम लोग वहाँ पर काम करेंगे। बच्चे जैसे एक कोच एक प्लेयर को तैयार करता है, तो उसी तरह से आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे तैयार करूँगा। और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, सबसे पहला क्या है, स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। उससे मैं बात करता हूँ किस एरिया में वीक है, क्या काम करना है, किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से आपको अपग्रेड करना है। और दूसरा, यहाँ पर जो भी आपके सी सेट में टॉपिक है, हर एक टॉपिक का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। और स्टडी मटेरियल में 200 क्वेश्चंस हैं। हर एक में क्या है, 200 क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। जैसे 2023 में आपने देखा कि लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उस तरह से यहाँ पर मैं आपको तैयार करूँगा। जैसे बच्चे जो है मेनली नंबर सिस्टम आपका हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, इन सब टॉपिक से दूर भागते हैं। और ये सब टॉपिक पे ही हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं, जिस कारण से हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो बच्चे हमारा जो बैच है 10 अगस्त से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रही है। तो आप बच्चे उस बैच को ज्वाइन करें और अपने सीट को फिक्स करें। तो उसके लिए एक टॉपिक पे हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में देखो कि आपको किस तरह से मैं बताऊँगा, किस तरह से आपको लेके चलूँगा। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे नंबर सिस्टम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि उस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, इसका ये मतलब हो गया किसी भी नंबर के लास्ट में कितना जीरो होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी नंबर के लास्ट में कितना जीरो होगा हम लोग को ये फाइंड करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 3 इंटू 4 इंटू क्या हो गया 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो 1 से लेकर के 5 तक का मल्टीप्लाई क्या देता है, 120 देता है। इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए वहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो इसका सोचने का तरीका क्या है, कैसे इसमें बताएंगे, कैसे इस पर हम आपको काम करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो होता है तो वो नंबर किसका मल्टीपल होता है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो होता है तो वो जो होता है 10 का मल्टीपल होता है। जैसे 44 इंटू क्या हो गया 10, 100 क्या हो गया बच्चे 10 इंटू क्या हो गया आपका 10। फिर जैसे आपका 1000 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 10 इंटू क्या हो गया 10। आपने यहाँ पर क्या देखा, एक जीरो है, सिंगल 10 है, 2 जीरो है, डबल 10 है, ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल 10 है। इसका ये मतलब है किसी भी नंबर के लास्ट में उतना ही जीरो होगा जितना उसमें 10 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दिया है, किसी भी नंबर के लास्ट में उतना ही जीरो होगा जितना उसमें 10 होगा। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके लास्ट में क्या आ गया आपका 1 जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पर 10 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि 10 अपने आप से नहीं बना है, 10 किसी के हेल्प से बना है। 10 किसके हेल्प से बना है, 5 और 2 के हेल्प से बना है। तो अब कहने का ये मतलब है कि जब भी अगर आपको नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना होगा, सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको 5 इंटू 2 का पेयर ढूंढना होगा। जितना 5 इंटू 2 का पेयर होगा उतना ही 10 होगा, और उतना ही 10 होगा तो उतना ही क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए ये जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन क्या है आपका, 30 है, 32 है, 40 है, 40 एंड 42। फिर उसके बाद क्या हो गया 80, 85,
फिर 125 एंड क्या हो गया 15। देखो ना, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर इन सारे एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितना ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो बच्चे आपके दिमाग में ये बात तो आ ही गया है कि नंबर ऑफ ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, 5 और 2 का पेयर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 5 और 2 का मतलब पेयर निकालना होगा। तो 5 और 2 के पेयर के लिए इंडिविजुअली 5 कितना है, 2 कितना है, पहले हम लोग को ये फाइंड करना होगा। अगर ये चीज़ हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम लोग क्या है, पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब हम लोग 5 का जो पेयर बनाने के लिए 5 को काउंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो नंबर्स आपके पास गिवन होता है ना, उस नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चे प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हो गया जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, वो कहलाता है क्या चीज़, प्राइम नंबर। हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए ना, बिल्कुल बच्चे की तरह मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। अब देखेंगे, अब आप लोग देखिएगा, देखो 30 को जैसे मैंने ब्रेक किया, ये क्या हो गया, 5 × 3 × क्या हो गया 2, 32 क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। फिर 42 क्या हो गया, 7 × 3 × क्या हो गया 2, एंड 40 क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान देना, 40 क्या हो गया, 5 × क्या हो गया 2 क्यूब, 8 बचे क्या हो गया, 40 हो गया। और फिर यहाँ पे 80, 2 की पावर 4 × क्या हो गया 5, और ये 17 × क्या हो गया 5, और 125 क्या है 5 क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया 5 × क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, मैंने सारे नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए हम काउंट करते हैं कि 5 कितना है या 2 कितना है। तो अब देखो यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है, 5 कितना है, 2 कितना है, काउंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 5 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। 5 कितना है आपका, 8 है। अब 2 कितना है देखोगे, 2 यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3, 5 और 3 8 हो गया, 8 एंड 4 यहाँ पे 12, 13 और यहाँ पे क्या हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ना, जब हमने नंबर ऑफ 5 को फाइंड किया तो नंबर ऑफ 5 क्या है आपके पास, 8 है। नंबर ऑफ 2 कितना है आपका, 14 है। आपको पेयर बनाना है, आपको 10 बनाना है। पेयर कैसे होता है, 5 और 2 के पेयर से होता है। ठीक है, मतलब 10 कैसे बनता है, 5 और 2 के पेयर से बनता है। तो 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा, जो दोनों में कॉमन होगा उतना ही पेयर बनेगा। तो यहाँ पर देखो, ये 18 है और ये 14 है, दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, ये बताओ, 8 है। इसका ये मतलब है 8 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा, 8 पेयर बनेगा। जब 8 पेयर बनेगा तो आप ये कह सकते हैं कि जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, इसके लास्ट में बच्चे 8 जीरो आएगा। ठीक है, देखो फिर से एक बात को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, पेयर। पेयर का मतलब क्या हुआ, दोनों का होना जरूरी है। अब देखिए ना, 5 कितनी बार था, 8 बार था। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिया आपने, 2 ले लिया। आपने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चा, यहाँ पे 2 ले लिया, आपने 2 ले लिया, और रिमेनिंग 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया। जब एक्स्ट्रा बच गया तो बच्चा ये 0 नहीं दे रहा है। पेयर कितना बना, जो दोनों कॉमन उतना ही पेयर बना। पेयर कितना बना, 8 बना। तो उम्मीद करते हैं अब ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन देखो, ये तो हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरो का जो क्वेश्चन है नॉर्मल, वो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब वहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल जो होता है बच्चे, 2023 के पेपर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चे, अब आपको तैयार करना है अपने को कि पेपर का लेवल क्या था। जब आप पेपर देने जाएं तो आपके दिमाग में ये टेंशन ना हो कि हाँ क्या होने वाला है, बस आपके दिमाग में ये बात हो कि जो भी होगा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा अगला बच्चे, यहाँ पर देखो, किसी भी डिजिट के साथ अगर ये साइन लग जाता है, ये साइन लग जाता है तो कहलाता है क्या चीज़, फैक्टोरियल। जैसे 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 हो गया। 2 फैक्टोरियल क्या हो गया बच्चे, 2 × 1, आपको समझाने के लिए 1 × 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 × 2 × क्या हो गया 3। 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4। उसी तरह से 40 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 × क्या हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, तो अब जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ×
टिल 100 तक का मल्टीप्लाई, 1 से लेकर के 100 तक का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 से लेकर के क्या हो गया 100 तक का मल्टीप्लाई। या फिर क्वेश्चंस का लैंग्वेज ऐसे रहे 100 फैक्टोरियल, तो दोनों के क्वेश्चन की लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया 1 से लेकर के 100 तक का आपका क्या हो गया बच्चा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के जब 100 तक के नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगा कि नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो के लिए 5 × 2 का पेयर चाहिए, नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या चाहिए 5 × 2 का पेयर चाहिए, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। अब इसमें हम लोगों को 5 और 2 ढूंढना है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आएगा तो इसमें एक चीज़ जज करेंगे कि 5 और 2 में से 2 बहुत ज़्यादा आएगा। 2 ज़्यादा कैसे आएगा, तो बच्चे पहले ये देखो 1 से लेकर के 100 तक में कितने इवन नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 100 तक में कितने इवन नंबर होते हैं। 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसका ये मतलब हो गया कि 50 आपका इवन हो गया और 50 आपका क्या हो गया ऑड हो गया। 50 क्या हो गया इवन हो गया, 50 क्या हो गया आपका ऑड हो गया। जब 50 आपका इवन हो गया तो हर एक इवन नंबर में क्या आता है 2 आता है, हर एक इवन नंबर में क्या आता है आपका 2 आता है। लेकिन हर एक ऑड में 5 आता है, हर एक ऑड में आपका 5 नहीं आता है। ऑड में आपके पास 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका ये मतलब हो गया जब आपका 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 बहुत ज़्यादा आएगा और 5 क्या आएगा आपके पास कम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग को पेयर बनाना है तो जो कम होता है उतना ही पेयर बनता है, तो जो मैक्सिमम है उसको इग्नोर कर देते हैं। 2 को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सिर्फ 5 चेक करेंगे। जितना 5 होगा उतना ही क्या बनेगा आपका बच्चे पेयर बनेगा और उतना ही क्या होगा जीरो होगा। अब देखो 5 को काउंट करने का तरीका कि 5 कैसे हम लोग काउंट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपके पास आ गया 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, ये 20 बार गया। फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया बच्चे ये बताओ, ये कितनी बार गया, ये 4 बार चला गया। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, जब तक डिवाइड होगा तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अब जो रिजल्ट आपके पास आया था 20 + 4 क्या हो गया, इनको ऐड कर देंगे आप। 20 + 4 क्या हो गया बच्चे ये बताओ 24। इसका ये मतलब है कि अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा 24 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा बच्चे लोग 24 जीरो आएगा। अब देखो उसी तरह से अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × टिल 1000 तक के नंबर को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में कितना जीरो आता है। तो आपने क्या किया 1000 को आपने डिवाइड कर दिया बच्चे किससे 5 से, कितनी बार चला गया ये 200 बार चला गया। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया आपका 40 बार चला गया। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 8 बार गया। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया 1 बार गया। खाली जो राउंड फिगर में आपका रिजल्ट आएगा उसको कंसिडर करना है, पॉइंट के बाद जो आएगा उसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। अब जो रिजल्ट आपके पास आया सबको ऐड कर दें, 200 ये 40 और ये 8 और ये 1, इन सब का सम क्या हो गया 2490, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं अब अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा कहानी आपके पास आएगा तो उस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको भी हम बेसिक क्वेश्चन ही बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे कि हमने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक किया, उसको थोड़ा सा हमने अपग्रेड किया। अब उसके बाद ये तीसरा लेवल आपके पास क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखो तीसरा लेवल जैसे आपके पास आ जाएगा जैसे 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। एक ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, और दूसरा क्या आ गया बच्चे यहाँ पर देखोगे 100 फैक्टोरियल इनटू क्या हो गया 200 फैक्टोरियल। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। ये हो गया थर्ड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब आप, कहने का ये मतलब है देखो जैसे 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा ये बताओ 24 आएगा। 200 भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों ये बताओ 49 आएगा। अब एक सिंपल सी बात है, देखिएगा जब किसी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, जब किसी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 100 + 10 ऐड किया तो ये क्या आ गया 110 आ गया। उसी तरह से 2000 मतलब आपका 00 है 378500। अब ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 578500 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 40000 और 37800 आपने ऐड किया तो यहाँ पे 78 क्या हो गया 00। देखो ना बच्चा लोग, अगर किसी भी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं
दोनों में जीरो है, लेकिन जो मिनिमम जीरो है वही रिजल्ट में आपके पास आता है। या तो ये बोल सकते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं जो दोनों में कॉमन जीरो होता है वही रिजल्ट में आता है। देखिए ना, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 है, तो रिजल्ट में कितना है 2 है, तो दोनों में जो कॉमन जीरो है वही आपके पास जीरो आ गया, क्योंकि ये सब जीरो ये डिजिट के कारण खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 1 जीरो था, इस 1 के कारण ये जीरो खत्म हो गया, तो रिजल्ट में क्या आया, 1 जीरो आया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है जब किसी भी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, अगर उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उन दोनों जो भी फिगर आपके पास गिवन होगा जिसमें नंबर ऑफ जीरो कम होगा वही रिजल्ट होगा। ठीक है, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 24। अगर आपसे कहा गया 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल फाइंड नंबर ऑफ जीरो, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 24। अगर समझ में नहीं आए, एक छोटा सा और हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0 0 0 0, ये 24 जीरो लिख दिया, अब इसका जीरो लिखा आपने 0 0 0 0 0, ये 49 जीरो। जब इसको आप ऐड करने के लिए गए तो बच्चे यहाँ से जो कॉमन जीरो है वो रिजल्ट में आपके पास आएगा, और ये सब जीरो डिजिट के कारण ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जब भी किसी दो नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, अगर आपसे डिमांड किया जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरो, तो सारे दोनों नंबर में से अगर जो कम, जिसमें कम जीरो आएगा सिर्फ उसी का फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या था, 100 फैक्टोरियल था, फिर क्या था, 200 फैक्टोरियल था, तो 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा आएगा, 100 में कम आएगा आपका। तो हम लोगों को कंसिडर किसको करना है, 100 को करना है, क्योंकि कम वाला ही रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, ये प्लस वाला उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो आपका अगर मल्टीप्लाई वाला केस आ जाए, तो मल्टीप्लाई वाले के लिए यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन क्या था हमारा बच्चों, यहाँ पर देखोगे 100 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया, 200 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ना, अगर 20 को 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम लोग करते क्या थे, 2 इंटू 1, तो 1 2 लिख दिया, उसके बाजू में जितना दोनों में जीरो है सारे जीरो को ऐड करके हम लोग लिख देते थे। अब जैसे यहाँ पर देखो 400 इंटू क्या हो गया 3000, तो क्या होगा 4 इंटू 3 12 होगा, और दोनों में जितना जीरो है वो जीरो ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो उसके बाजू में 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब किसी भी दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लास्ट में जितना जीरो रहता है वो जीरो क्या होता है, आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो, कहने का ये मतलब हो गया आपका, जैसे 3000 एंड इंटू क्या हो गया 20, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, मतलब कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 और 4, ये 4 जीरो आ गया। तो उसी तरह से जब आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे आपके पास क्या है 100 फैक्टोरियल, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है 24, अब यहाँ पर क्या है आपका 49। अब इसमें आपको बोला गया नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें 24 है, इसमें 49 है, तो इन दोनों का सम आपके पास रिजल्ट आएगा, मतलब 24 प्लस 49, योर आंसर इज क्या हो गया 73। तो मतलब इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, 73 जीरो आएगा। तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा, प्लस में हम लोग को क्या कंसिडर करना है और मल्टीप्लाई में क्या कंसिडर करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिया और मैंने आपको बताया कि हाँ आपको देखो समझ में आता है कि नहीं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हर एक टॉपिक पे काम करेंगे, हर एक टॉपिक का पहले बेसिक तैयार करेंगे, बेसिक जब आपका तैयार हो जाएगा तो उसको फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे और एडवांस लेवल पर जाएंगे, और फिर आपके एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके साथ साथ होगा क्या, हर एक 3 टॉपिक के बाद क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि आप एनालाइज कर पाओगे कि इस टॉपिक में आपका कमांड हुआ या नहीं हुआ। अगर कमांड नहीं हुआ तो फिर अगेन आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आपको मेहनत करना है। ठीक है, पूरा आप एक जुनून के साथ आइए कि हमको रिजल्ट देना है, और यहाँ पर भी मैं आपको पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ रहूँगा और आपके साथ मेहनत करूँगा और रिजल्ट लेके ही रहेंगे। तो बच्चे सिंपल सी बात है, आपको तैयारी वहीं से करना है जहाँ से रिजल्ट आए। तो बच्चे हमारा जो बैच आ रहा है 10 अगस्त से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो उम्मीद करते हैं कि आप आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।